साथ ही पूरे उत्तर भारत में सर्दी ने अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड तेजी से बढ़ रही है। कहीं बारिश और बर्फबारी हो रही है तो कहीं घना कोहरा लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। मौसम अचानक सख्त हो गया है और ठंड से राहत के आसार फिलहाल कम नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। ऐसे में कई राज्यों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और अन्य मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी राज्यों में मौसम आगे किस तरह बदलने वाला है। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पश्चिमी भारत में जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और बिहार तक ठंड और घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। उत्तर भारत में भीषण ठंड का दौर मौसम विभाग ने बुधवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड रहने की चेतावनी दी है। इसके अलावा दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में अगले 24 घंटे तक कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी रह सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे चला गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 23 दिसंबर और 27 से 29 दिसंबर के बीच बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 28 और 29 दिसंबर को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। वहीं हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, ओडिशा, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तरी अंदरूनी कर्नाटक में कई स्थानों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मैदानी इलाकों में पंजाब के गुरदासपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिरने की संभावना है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में इन दिनों सुबह की शुरुआत घने कोहरे, प्रदूषण और हल्की ठंड के साथ हो रही है। अगले 7 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वहीं अधिकतम तापमान भी 19 से 20 डिग्री के आसपास रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बना रहेगा। दिल्ली में सुबह और शाम ठंड महसूस होगी, जबकि स्मॉग और प्रदूषण की समस्या भी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि 27 दिसंबर तक दिल्ली में मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। इस दौरान घने से बहुत घने कोहरे की संभावना बनी हुई है, जिससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। क्रिसमस के दिन दिल्ली में तापमान सामान्य के आसपास रहेगा और आसमान साफ रह सकता है। हालांकि सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की पूरी संभावना है। दोपहर में हल्की धूप निकल सकती है, लेकिन सुबह और रात में ठंड ज्यादा महसूस होगी। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से पूरे सप्ताह दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर बना रहेगा। बुधवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि गुरुग्राम में 8 डिग्री और नोएडा में करीब 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में मौसम विभाग के अनुमान के बावजूद अभी तक कोहरा नहीं दिखा है, लेकिन तेज ठंड फिर से बढ़ने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने हल्के कोहरे की बात कही थी, लेकिन अभी कोहरा नजर नहीं आया है। क्रिसमस यानी 25 दिसंबर को मौसम सामान्य रहेगा, जबकि 26 दिसंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सुबह रात के समय घना कोहरा छा सकता है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वी राज्यों में घने कोहरे की संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 29 दिसंबर को, जबकि उत्तराखंड में 28 दिसंबर को घना कोहरा छा सकता है। मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को घने कोहरे की पूरी संभावना बनी हुई है। बिहार, जम्मू, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 28 दिसंबर को बहुत ज्यादा कोहरा पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में 25 दिसंबर, छत्तीसगढ़ में 24 दिसंबर, उत्तर पूर्वी भारत में 26 दिसंबर और बिहार में 26 से 28 दिसंबर तक कोहरा रहने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर को और बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की पूरी संभावना बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के आगरा, बरेली, प्रयागराज, कानपुर, बहराइच, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, सुल्तानपुर, बांदा, कुशीनगर और गाजियाबाद के आसपास कोहरा पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर, पंजाब के अमृतसर और फरीदकोट, हरियाणा के हिसार और अंबाला में भी अगले 2 दिनों तक कोहरा परेशान कर सकता है। अब बात करें दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण की, तो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों में से ज्यादातर जगहों पर AQI 350 से ऊपर दर्ज किया गया है। दिल्ली में 355, नोएडा में 355, ग्रेटर नोएडा में 344, गुरुग्राम में 316, चांदनी चौक, ITO और वजीरपुर जैसे इलाकों में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी प्रदूषण गंभीर स्तर पर बना हुआ है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।